ये भी मैंने चेंज करना है। असल में जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मैंने ना बेड भी लेना था और ये सोफ़ा भी चेंज करना था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कोविड था और बिल्कुल कोई चीज़ मतलब ओपन नहीं थी, तो वो बस फिर करते करते आप ये करो, आप वो करो, फिर आपको पता ये जी मुकद्दस कुरान पाक यहाँ पे पढ़ रही है और बस इस टाइम होता है, असल में फ्री होती है ना मुकद्दस, तो मैं कहती हूँ इस टाइम पे ना फारिग ना बैठा करो, कुरान पाक पढ़ लिया करो। तो बस वो अब जी बस खाना वगैरह खाएंगे और नमाज़ पढ़ के ना तो फिर बाहर जाना है। टेबल इसके लिए मतलब वैसे आपका तो वो बच्चों वाला रूम है तो नाजुक काम है, लेकिन वैसे पसंद आ रही है, किसी बेड की ड्रेसिंग पसंद आ रही है तो वो हम मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि बनाना हमने खुद है, किसी भी किस्म की तब्दीली आप करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही बस थोड़ा सा काम है, बाहर जाना है, मुझे फर्नीचर अपना लेना है, जैसे कि मैंने आपके साथ शायद आगे भी शेयर किया था। हाँ, मैंने अपना जब आपके साथ पुराना बेड शेयर किया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैंने अपना नया बेड लेना है, तो वो मुझे लेने के लिए जाना है। तो अभी देखें, बाजी फाखरा के साथ प्लान बना तो है जाने का, तो अभी अफसारी से पहले तक तो है, अब देखें अफसारी के बाद तक भी रहता है कि नहीं रहता है, तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाना है। मैं अभी आपको अपना रूम भी दिखा देती हूँ, जो मतलब पहले मेरा बेड मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे जाना है नया बेड लेने के लिए, क्योंकि बाजी कल गई थी और उन्हें अपने लिए भी कुछ चेयर्स वगैरह चाहिए थी। उन्होंने अगर गई बेड लेने के लिए तो फिर वो भी आपके साथ लाजमी वहाँ का भी शेयर करूँ। चलें जी, रूम का भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ के लिए लेना है नया बेड, ठीक है। ये मेरा पुराना बेड मैंने आगे आपके साथ शेयर किया था। अच्छा, इससे भी पहले एक बेड था, तो उसको मैंने चेंज करवा के ना ये इसकी सेटिंग करवा के थोड़ी बहुत ये लेदर वगैरह लगवा के और साइड टेबल भी चेंज करवा के तो फिर ये मैंने बेड बनवाया था। इसके ऊपर तकरीबन मैंने आपके साथ डिटेल में वीडियो शेयर की थी कि 7,000 रुपया लगा था मेरा, और ये मेरा बेड तैयार हो गया था उस टाइम। तकरीबन आप कर लें इस बात को भी, तकरीबन के साल डेढ़ हो गया इस बात को भी। और अब 6:35 पे रोज़ा अफ्तार हो जाना है, तो मैंने कहा चलें छोटे छोटे करके क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। असल में इसी टाइम पे फारूक होती हूँ, तो फिर इसी टाइम पे फिर मैं क्लिप एक शूट कर लेती हूँ, ठीक है। और ये जी जहाँ यहाँ पे मेरी जैन नमाज स्काफ मैंने रखा हुआ था, अभी नमाज बस पढ़ी है और मुकद्दस को मैंने अभी कहा है कि आप कुरान पाक पढ़ लो। और आमना इधर बैठी थी और टीवी देख रही थी, अब वो मेरे हाथ में अंदर चली गई है। मैं आपको वो अच्छा यहाँ का मैं टीवी लॉन्च का भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि अभी ये भी आप सोफ़ा अपना चेंज करें, यहाँ का भी ना, तो ये भी मैंने चेंज करना है। असल में जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मैंने ना बेड भी लेना था और ये सोफ़ा भी चेंज करना था। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि कोविड था और बिल्कुल कोई चीज़ मतलब ओपन नहीं थी, तो वो बस फिर करते करते आप ये करो, आप वो करो, फिर आपको पता है बिज़नेस के भी वो हालात नहीं रहे, सब कुछ फिर चेंज करवाना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। अब इंशाल्लाह ये भी मैंने चेंज करना है, यहाँ का टेबल भी चेंज करना है। अब देखें फिर जो जो मेरे से चेंजिंग हुई यहाँ के लिए तो फिर इंशाल्लाह करूँगी। और अमीना इधर है, ये जी इब्राहिम इनके साथ खेल रहा था, अब उधर चला गया और मुकद्दस जी कुरान पाक पढ़ रही है। बस इस टाइम होता है, असल में फ्री होती है ना मुकद्दस, तो मैं कहती हूँ इस टाइम पे ना फारिग ना बैठा करो, कुरान पाक पढ़ लिया करो। तो जी बस वो ये कर रही है। और तो सोती देखनी है तो इधर देख लो। इसके मैं आपको लिप्स दिखाती हूँ, ये इसके लिप्स देख लेना, जो ये इसके दांत लगे ना आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसके सारे ना वो दांत लगे थे और यहाँ पे जख्म लिप्स पे बने पड़े हैं, जो ये काल गिरा है। नलायक इंसान गिरा है ना काल, मैंने इतनी दो दीदी है ना टांग। अच्छा रोटी ये जी आज खाने में चिकन बनाया, चिकन वाला सालन, और साथ में कस्टर्ड बनाया, साथ में टैंग बनाया था और स्ट्रॉबेरी शेक, और साथ में ना आज रोल समोसे बनाया। बस
अब जी बस खाना वगैरह खाएंगे और नमाज पढ़ के ना तो फिर बाहर जाना है। तो कुछ दिनों पहले हमने हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग की थी और पूरी स्किन पॉलिश की किट थी, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था कि हमें उसका रिव्यू चाहिए, क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है आप लोग ईद वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिशेस और ब्लीचेस वगैरह खरीदते हैं। तो जी आज हम वो उसी स्किन पॉलिश का रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि ईशा ऑर्गेनिक्स की पूरी स्किन पॉलिश की रेंज। सबसे पहला स्टेप जो है वो बहुत आसान है, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप जो है वो है जी ईशा ऑर्गेनिक्स का वाइटनिंग फेस वॉश। इंतहाई ज़रूरी स्टेप है और बहुत अच्छा फेस वॉश है ये। ऐसे फील होता है कि जैसे आप लिटरली क्रीमी मिल्क लगा रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, ठीक है। और ये इंतहाई ज़रूरी है पॉलिश से पहले, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म का डर्ट वगैरह और ऑयल या मेकअप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जी एक मेन जो पॉलिश है जिसमें क्रीम है, पाउडर है और एक सूदिंग लोशन है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। और उसके बाद है जी इनका पोर मिनिमाइजिंग मास्क। सबसे पहले आपने यूज़ करना है ईशा ऑर्गेनिक्स का वाइटनिंग फेस वॉश, ठीक है। आपने इसे अपने फेस पे लगाना है और फौरन अपनी स्किन को आपने इसे वॉश कर लेना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है स्किन को। कोई भी मेकअप, कोई भी डर्ट, कोई भी सीबम नहीं होना चाहिए स्किन के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक कि जो थोड़ा सा ऑयल आ गया होता है ना, वही सीबम होता है, वो भी नहीं होना चाहिए आपकी स्किन के ऊपर। फौरन वॉश करके आपने इसे यूज़ करना है। और उसके बाद जी अब ब्लीच को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। और जी सबसे पहले आपने लेनी है ये इनकी 20 वॉल्यूम वाली क्रीम। यूज़ करने हैं ऑलमोस्ट 2 स्पून्स, ठीक है। एक छोटा सा स्पून है, आप इसका हिसाब देख सकते हैं। इस तरह आपने इसे यूज़ करना है, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। बाद है जी ईशा ऑर्गेनिक्स का ब्लीचिंग पाउडर। का ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल भी स्किन को जो है आपकी डल नहीं होने देना। 1 चम्मच यूज़ करना है, स्किन को बिल्कुल भी ये डल नहीं होने देगा आपकी, और साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा ग्लो देगा। और जी बहुत जल्दी एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। इसे इसकी एक थिन लेयर आपने अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। और अब मैं ऐसे करती हूँ, आपको ये लगा के भी दिखा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया हो जाए। और जी अब हाथों के ऊपर भी आपको इसका लाइव जो है रिजल्ट हम आपको दिखा देते हैं, तो शायद फेस पे इतना ज़्यादा क्लियर ना हो। और जी ये अब काफ़ी टाइम हो गया इसे लगाए हुए, तो अब हम इसे रिमूव करेंगे। ये देख लें, बीच वाला पैच देखें आप और साइड वाले पैचेस देखें। मैंने बाल अपने पहले ही बंद कर लिए थे, ऊपर कैचअप भी लगाया हुआ है, पीछे बाल बंद किए हुए। अगर आपके बेबी हेयर हैं तब भी आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। मेरे बेबी हेयर इतना ज़्यादा नहीं है तो मुझे इतना मसला भी नहीं है, ठीक है। बस इसे लगा लें आप। और जी नेक पे आपने इसे ज़रूर लगाना है। मैंने अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई कर लिया है। आपने 10-15 मिनट बाद जैसे ही ये थोड़ी सी ऐसे उखड़ना सी जैसे शुरू हो जाती है ब्लीच, वैसे होगी, मतलब थोड़ा सा वो ऊपर से बबल्स वगैरह आते हैं, तो आपने इसे दोबारा अपने फेस के ऊपर से ब्रश को फेरना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आपने अपने बालों को चेक करना है, थोड़ा सा हाथ से उतार के कि आपके बाल गोल्डन हुए हैं या नहीं। उसके बाद आपने इसे उतार लेना है। तो चले जी मैं इसे वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट सिखाती हूँ। कर दिया, अब आप देख सकते हैं मेरी स्किन काफ़ी हद तक लाइट हो चुकी है। अब मैं रगड़ नहीं सकती क्योंकि थोड़ी सी रेडनेस है मेरी स्किन पे, थोड़ी सी पिंक पिंक आपको नज़र आ रही है। मैंने फेस वॉश किया अभी और अब हम लगाने लगे हैं इनका एलोवेरा एंड मिंट सूदिंग लोशन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैंने लास्ट टाइम ब्लीच 1-2 साल पहले ही की है और मेरे ख्याल से एक अच्छा खासा गैप है। ये मैंने थोड़ा सा लिया अभी, मुझे एक कलर बहुत मज़े का लगा है, पैरेट ग्रीन। ये इतना सा पूरे फेस पे बहुत मज़े से फैल गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये है एलोवेरा। बता दूँ आपकी स्किन साथ साथ मतलब ठीक होती रहेगी, ठीक है। फौरन ऐसे नहीं होगा कि आप लगाएंगे और आपकी स्किन फिर से उस कलर में आ जाएगी। थोड़ी सी रेडनेस आराम आराम से जाएगी, मतलब 10-15 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लगा सकते हैं, उसके बाद आप वाइटनिंग बैलेंसिंग क्रीम लगा सकते हैं, उसके बाद आप एलोवेरा लगा सकते हैं कोई और अगर आप चाहें। उसके बाद आप क्ले मास्क लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं क्ले मास्क, या इनका पोर मिनिमाइजिंग मास्क भी है, आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी स्किन पॉलिशिंग जो है वो समझ आ गई होगी। हमने कौन कौन से स्टेप्स किए आपको पता चल गया होगा। और ईद के लिए आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है मेरी रिकमेंडेशन पे। और स्किन बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाती है, 2-3 शेड्स लाइट भी हो जाती है और आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा ग्लो आता है। इससे स्किन बहुत अच्छे से लाइट हो जाती है, ब्राइट हो जाती है, ठीक है। और
अब आपको समझ आ गई है ना, तो अब मामा आपसे मिलती हैं, आपने ज़रूर से ट्राई करना है। मैं और बाजी का वेट कर रही हूँ कि अभी बाजी आए और चलें जाके फर्नीचर हम ले आए। एक दिन पहले भी हम गए थे तो उनकी शॉप ही बंद थी, शुक्र है अभी रास्ते में ही पता चल गया था। फिर उधर से हम वापस फिर बाजी को हमने छोड़ा और फिर मैं और मलिक साहब हम चले गए थे शॉपिंग करने के लिए, बस चीज़ें वगैरह कुछ लेने वाली थी वो ली थी और फिर हम वापस आ गए थे। तो अब जी आज फिर मैं रेडी बैठी हूँ। अब बाजी ने कहा था मैं तुम्हें खुद पिक करूँगी। अब बस मैं चाय पी रही हूँ, उनका वेट कर रही हूँ, अपने गेटअप में हूँ मैं जी, जब भी पाई जाती हूँ ये बस शॉल ले लेती हूँ आराम से, बिल्कुल ये बड़ी अच्छी और खुली और पतली सी शॉल है और आराम से किया और शॉपिंग करके तो आ गया। अच्छा इसकी मज़े की बात यह है कि ये सर से उतरती नहीं है, बार बार ना आपको दुपट्टा सीधा नहीं करना पड़ता। तो बस अब मैं बैठी हूँ, अब बाजी आती हैं तो फिर मैं निकलूँगी इंशाल्लाह। अगर गए कोई चीज़ देखी पसंद आई तो वो फिर मैं आके ना अच्छा वहाँ पे भी क्लिप ले लूँगी और आगे भी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। इसकी ड्रेसिंग चेक करें, ड्रेसिंग साइड टेबल्स इसकी देखें। मतलब वैसे आपका तो वो बच्चों वाला रूम है तो नाजुक काम है, लेकिन वैसे ये बेड माशाल्लाह से बहुत ही नफीस और बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन बाजी कहती हैं अभी आमना इब्राहिम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी इसकी तरफ नहीं देखना। तो बस मैं भी चाह रही थी कि ज़रा वुडन में हो जाए तो ज़रा ज़्यादा अच्छी बात है। तो बाजी ने आपको पता है कि अभी न्यू घर लिया था तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर बाय किया था, उनको ज़रा ज़्यादा पता है, तो इसलिए मैं उन्हीं के साथ आई थी। ये भी मुझे बेड बहुत अच्छा लगा था और ये भी मुझे बेड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मतलब जो बेड देखते थे ना साथ ही में साइड टेबल भी होते थे, साथ में ड्रेसिंग भी था, चेयर्स भी होती थी साथ में उन्होंने दीवान भी दिए हुए होते थे। मतलब इतनी वैरायटी थी कि कुछ समझ ही आना बंद हो जाता है बंदे को कि बंदा करे तो क्या करे। लेकिन ये था इसीलिए बाजी को साथ लेके गई थी कि भाई ज़रा आपने भी मुझे बताना है। अच्छा बाजी को यहाँ से ये मिरर्स चाहिए थे, अपने साइड टेबल के ऊपर उन्होंने लगाने थे, तो वो भी उन्होंने बाय कर लिए थे साथ में। और मैं आपको और भी बेड दिखाती हूँ, मुझे तो यकीन करें ये भी बेड बहुत अच्छा लगा था। और साथ में ये जो बेड है ये भी, और जो एंड पे है ना, मुझे ये वुडन सारे के सारे बेड बहुत अच्छे लगे थे और इसी तरह के मैं चाह रही थी कि इसी तरह के हों। अल्हम्दुलिल्लाह जी बेड का भी फाइनल हो गया था और उसके बाद जी हम आ गए थे मैकडोनल्ड पे, क्योंकि 2 से 3 घंटे हो गए थे हमें वहाँ शॉप पे और सबको हल्की हल्की सी भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। मैंने कहा यहाँ से कुछ खा पी के ना तो फिर घर चलते हैं। जी हमारा ऑर्डर भी आ चुका है। थैंक यू जी, शुक्रिया जी, ने हमें डील मंगा के दिए। शुक्रिया जी आपका, अल्लाह मुबारक करे, खुश रहें, हाँ। आबाद रहें, बच्चों के साथ यूज करें अपनी चीजें। आमीन। ठीक है, शुक्रिया अपने उज़ैर माए में बहुत। इधर। हाँ जी बस अभी ये खाएंगे और फिर बस अब घर जाएंगे। मैं तो कहती हूँ गाड़ी चल गई पहले, गाड़ी चलाओ साहब, नहीं उज़ैर खा लेना पहले फिर ड्राइव करना। चलें तो जी घर आ चुकी हूँ मैं और आते ही बस बच्चों को थोड़ा सा खाना वगैरह खिलाया, क्योंकि अफ्तारी के टाइम से वो पहले खाना खा लेते हैं तो फिर अफ्तारी के बाद भी आपको पता है उनको थोड़ा बहुत फिर खिलाना पड़ता है। आते ही उनको खाने से फारिग किया है तो मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा जाने से पहले भी मैंने एरिया सारा दिखाया था, एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देती हूँ। इस जगह के हिसाब से ना, जिस तरह से मेरे रूम के कर्टन है या जिस तरह से ये सोफा का बेड है और साथ ही में डोर का जो कलर है और साथ में वॉलपेपर का कलर है, उसके हिसाब से अगर मिलाए जुलाए ना तो जो मैंने बेड मैं देख के आई हूँ ना, मैंने दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि मैं कौन सा बेड लूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।